आज के दिन रक्षाबंधन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हेलो एवरीवन, नमस्कार। आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एस गुड लाइफ में। एक बार फिर से आगे का व्लॉग आपके साथ शेयर कर रही हूँ, जो कि कल अधूरा रह गया था। यहीं पे उस व्लॉग का एंड कर दिया था और आपको बहुत वेट है इस वाले व्लॉग का। तो चलिए आज का व्लॉग भी स्टार्ट कर लेते हैं। हाँ जी, हम चल दिए हैं किनौनी से बुआ जी के घर से अब अपने घर के लिए। तो वहाँ पे राखी थोड़ा लेट हो गई क्योंकि भाई कर रहा था खेत में काम, और वैसे तो उन्होंने हमें बोला था कि जल्दी आइयो। हम जल्दी आ गए पर भाई रेडी नहीं था। वो मतलब खेत में स्प्रे वगैरह कर रहा था और मैंने बोला भी पप्पा जी आपने क्यों आज ये काम कराया, कि कोई बात नहीं अब चले जाएंगे, अब राखी बंधवा लेंगे। तो उनको जाना है, अब वो भी निकल गए साथ साथ और जो है हम भी निकल गए। और अब हम आ गए हैं रास्ते में। यहाँ से लेंगे हम घर के लिए मिठाई और फिर चलेंगे घर। मौसम बहुत ही अच्छा सा बादल वाला हो रहा है। वहाँ का मैंने ज़्यादा रिकॉर्ड नहीं किया, वहाँ पे ज़्यादा रिकॉर्ड मैंने नहीं करा क्योंकि थोड़ा सा बस बुआ जी की याद मुझे आ रही थी। 2 बारी रोई, बहुत कंट्रोल करा अपने आप को। और फिर दूसरी बुआ जी आ गई थी ना, बुआ जी की जेठानी, बाद में चलते टाइम। नहीं तो चलते टाइम तो कंट्रोल किया हुआ था पूरा। तो चलिए जो है चलते हैं। रास्ते में बहुत तेज़ वाली बारिश आ गई थी, लेकिन अब बारिश बंद हो गई है। अभी बारिश बंद हुई है और बस आ गए हैं घर। मेरे मायके का घर आ गया है क्योंकि आज घर आपको काफ़ी सारे देखने को मिल रहे हैं। एक आप देख चुके हैं, एक दूसरा मायका मेरा आ चुका है और फिर उसके बाद भी आपको जो है एक घर देखना बाकी है, जो कि मेरी सिस्टर इन लॉ का होगा। पर यहाँ पे हम मजाक कर रहे थे, हंस रहे थे कि गुस्सा कर गए और गेट बंद करके बैठ गए हैं। वही हुआ कि हमने बहुत वेट किया, बहुत वेट किया, लेट हो गए। तो फिर बारिश आ रही थी तो हमने गेट बंद कर लिया था। तो फिर भाई ने गेट खोला और यहाँ पे मैं उतर गई थी। मैंने चलो आज मैं ही उतर जाती हूँ, पहले शगुन है। और देखिए घर में बारिश के बाद कुछ इस तरीके का व्यू है। आ गए हैं और यहाँ पे बैठ गया है मेरा भाई बड़ा। काफ़ी बीमार हुआ है ये, इस बीच मैंने आपके साथ शेयर नहीं किया था। बहुत ज़्यादा बीमार हुआ है, डॉक्टर ने जवाब ही दे दिया था। पर यह है भगवान की कृपा रही और ये ठीक हो गया। इसकी कहानी कुछ अलग ही रहती है, इसलिए मैं आपके साथ शेयर नहीं करती कुछ भी। पर पता नहीं बस क्या होने वाला था। फिर भी आज का दिन जो है हम सेलिब्रेट कर रहे हैं, मना रहे हैं, ये ठीक है। काफ़ी दिन एडमिट रहा है, करीब 20 दिन, 18-20 दिन ये एडमिट रहा है हॉस्पिटल में। यहाँ पे आ गया है खाना। और एक जो है नई बात ये हुई है, एक तो जो है मैंने आपको बता ही दी क्या चला, क्या हुआ, कैसा रहा। एक और नई बात ये है कि मम्मी की किचन नीचे आ गई है। मम्मी नीचे ही शिफ्ट हो गई है किचन को लेकर। मतलब किचन आई है, बाकी सामान तो ऊपर ही है, तो इसलिए खाना जो है नीचे ही है। और ये क्लिप अंश ने रिकॉर्ड करी है अपने खाने की। और बस फिर हम ऊपर आ गए थे राखी बांधने के लिए। तो ये राखी की प्लेट हमने लगा ली है। अब राखी का पहले खाना खाया, लेट काफ़ी हो रहे थे। मैंने तो खैर खाना नहीं खाया है क्योंकि मेरा तो फास्ट ही है अभी तक। मैं बाद में ही शाम के टाइम ही अपना फास्ट खोलूँगी। और बस सबसे पहले राखी बांधी भाई को, उसके बाद बच्चों को बोलूँ, बच्चे भी ज़्यादा नहीं हैं क्योंकि जो आर्य है वो भी नहीं है इस बार। आर्य तो आईआईटी चला गया है, तो वो नहीं है राखी पे। उसको वीडियो कॉल करी है और यहाँ पे उसी से बातें हो रही हैं। शौर्य है, शौर्य के पापा हैं, शगुन है। तो बस इन तीनों को जो है राखी बांधूंगी। और फिर वीडियो कॉल पे विकास को, उनकी पूरी फैमिली को राखी बांधेंगे। और आर्य को भी मैंने वीडियो कॉल पे ही ले लिया है। तो कुछ इस तरीके से करना पड़ता है। तो यहाँ पे भाई को राखी बांध दी, आपने पहले भी देखा होगा। और अब भी हालत देख रहे हैं कि कितना जो है बहुत ही मतलब कमज़ोर हो गया है। और ये उस टाइम की बात है जब उसने बोल रही हूँ, जब श्रेय
नानी के घर आया था। मैंने शेयर नहीं किया था और आप लोग पहचान भी लेते थे कि आप कुछ परेशान रहते हो, ये रहते हो, वो रहते हो। जब मैं लाइव सेशन करती थी तो जो मेरे रेगुलर व्यूवर हैं वो पहचान लेते हैं। तो बहुत कुछ चला, बहुत कुछ हुआ, पर मैं नहीं चाहती थी कि हर रोज़ कुछ भी दुख की बात आपके साथ शेयर करी जाए। भगवान का ही बस बोलूं आशीर्वाद रहा। आज के दिन मैं ये बातें बोलना नहीं चाह रही थी, पर बस वो है कि हो जाता है कई बार हम इतना इमोशनल हो जाते हैं। यहाँ पे मैं ही देख के, अपना ही जो है ब्लॉग देख के इमोशनल हो गई थी कि भगवान का आशीर्वाद है जो मैं आज से ही सलामत सबको राखी बांध रही हूँ और अपने भाई को भी राखी बांध रही हूँ। हालांकि वो अपनी गलतियों की वजह से बीमार होता है, इसमें किसी का कोई दोष नहीं है। बस ये है, जब इंसान गलत राह पकड़ लेता है ना तो वो वापस आना उसका मुश्किल हो जाता है। तो आप समझ गए होंगे, जिनको पता है वो तो समझ ही जाते हैं कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको सब बातें पता होती है। पर हाँ, बीमारी का मैंने किसी को भी नहीं बताया था, क्या चल रहा था, कैसे हमने करीब 1 महीने का टाइम निकाला है। बहुत ही हार्ड टाइम था वो, बहुत मुश्किल टाइम था जो हमने निकाला है पापा के बाद। पापा की कमी हमेशा रहेगी इस घर में, और पापा के बिना इतना कुछ हुआ है कि बस सोच भी नहीं सकते हैं हम। तो चलो, अच्छा लग रहा है कि फिर भी भगवान ने सुनी और एक बार फिर से सब ठीक हो गया। पापा तो नहीं आएंगे, शगुन भी अपने जो है बाबा जी हम बोलते हैं बहुत ज़्यादा याद कर रही है, क्योंकि शगुन, शौर्य, आर्य बाबा दादी के बहुत ही क्लोज़ हैं। क्योंकि इनकी मम्मी के बाद मम्मी ने, मतलब मेरी मम्मी इनकी अम्मा बोलते हैं ये, तो बहुत ध्यान इनका रखा, अच्छे से इनकी परवरिश करी है, सब कुछ ऐसे हुआ है। तो ये बिल्कुल बिल्कुल मम्मी पापा की तरह मतलब मानते हैं। तो वही मैं देखो, अपनों को ना हम कभी नहीं भूल सकते, कभी भी नहीं, ना उनकी जगह कोई ले सकता है। तो पापा, मम्मी बोल रही थी कि पापा सुबह से ही बोलने लगते थे आज अमृता आएगी, आज अमृता आएगी, कि 2-3 बार कम से कम पूछ लेते थे। तो आज किसी ने भी नहीं पूछा, तो सब लोग याद कर रहे हैं, मम्मी याद कर रही है, शगुन याद कर रहे, सब याद कर रहे हैं घर में। और माँ के पास मैं बैठी थी थोड़ी देर, वो आपने देख ही लिया। तो माँ की हालत थोड़ी मुझे ख़राब लग रही है, क्योंकि मेरी माँ बहुत ही ज़्यादा बुज़ुर्ग हो चुकी हैं और जो है उनकी थोड़ी सी ऐसी हालत हो गई है, मतलब उनको लगता है कि मेरा कोई नहीं है, क्योंकि उनके बच्चे उनको छोड़कर सब चले गए और कुछ ही महीनों में, करीब 3 महीनों में ही 2 बच्चे उनको छोड़ के चले गए हैं। तो उनको मतलब मुश्किल हो रहा है ये सोचना समझना, उनकी हालत ही नहीं है सोचने समझने की। वो बोलती रहती हैं तो बोलती रहती हैं, मतलब उनकी हालत मुझे ठीक नहीं लग रही। पर क्या कर सकते हैं, कुछ भी नहीं कर सकते, उनकी एज भी इतनी हो रही है। और यहाँ पे जो है वीडियो कॉल हो रही है और मम्मी ने देखो कैसे फ़ोन पकड़ा हुआ है, तो वीडियो कॉल पे बच्चों को देख रहे हैं। और फिर इनको भी मैं जो है वीडियो कॉल पे ही राखी बांध दूँगी, तिलक वगैरह कर दूँगी। तो ऐसे हमारा राखी का सेलिब्रेशन हो रहा है, कुछ खुशियों के साथ, कुछ गमों के साथ। पर कोई बात नहीं है, अच्छा लग रहा है। आर्य से भी बात हुई, आर्य को देखा, और इनको भी जो है भाई भाभी बच्चे सबको मैंने जो है देखा यहाँ पे। और मम्मी ने भी अपनी पोतियों को देखा, बेटा बहू को देखा, तो मतलब अच्छा लग रहा था बहुत ही। और शगुन ने अपने फूफा जी को भी राखी बांधी है, कि फूफा जी को मैंने पिछले साल भी बांधी थी और इस बार भी मैं जो है राखी बांधूंगी। और बुआ भतीजी हम लगे पड़े हैं कि मिठाई खा लो, घेवर खा लो। और यहाँ पे दीपिका बोल रही थी कि घेवर का नाम हमारे सामने मत लो, क्योंकि यहाँ पे घेवर नहीं मिलता। तो यहाँ पे कुछ इस तरीके से हमारी बातें चल रही थी। और यहाँ पे मैं बैठ गई हूँ अब घंटे के लिए कम से कम बात करने के लिए अपने भाई से। और मेरी बात जब शुरू होती है तो फिर ख़त्म नहीं होती। तो यहाँ पे लगभग टाइम हो चला था 4:45 का, जब मैं नीचे आई मम्मी की किचन में। ये है मम्मी की नीचे की किचन ये पहले से बनी हुई थी हमारी, लेकिन इसको हम यूज़ नहीं करते थे, ऊपर रहते थे। तो इसमें थोड़ा पेंट कराया है और ये किचन मम्मी की यहाँ पे सेट कर दी है शगुन ने। शगुन हॉस्टल में चली जाती है, अभी आई थी ये 2-3 दिन पहले, इसका बर्थडे था। और आर्य भी हॉस्टल जा चुका है, IIT जा चुका है। तो अब कौन बचा है, शौर्य है, मेरी दादी माँ है, मम्मी है और मेरा भाई है।
शगुन का फर्स्ट ईयर ख़त्म हुआ तो वो 1-1.5 महीने के लिए छुट्टियों में आई थी, तो उस टाइम में जो है ये बीमारी वगैरह का चला। खैर शगुन घर पे थी, मैनेज हो गया और फिर ये पेंट कराया इस किचन में। हालांकि पेंट सारे में होना है, पर आप देख ही रहे हैं हालत क्या है। तो मम्मी ने मावा वगैरह निकाल के रखा हुआ है, क्योंकि भैंस जो है दूध अभी देना शुरू किया है और इस बार जो भैंस का बेबी आया है वो मरा हुआ आया है, मतलब वो ज़िंदा नहीं है। पर बस भगवान जो है देख रहा है, जो भी चल रहा है ठीक ही है, जो भी चल रहा है उन्होंने कुछ अच्छा ही सोचा होगा। तो भैंस दूध कम दे रही है, पर मम्मी ने उसमें से भी मावा निकाल दिया। माँ तो होती ही ऐसी हैं कि 1 साल से बेटी के घर मावा नहीं गया, क्योंकि पापा के पहले ही दूध जो है बाहर से आना शुरू हो गया था, भैंस दूध देना बंद कर दिया था। और अब 2 भैंस हैं जो मैं आपको नहीं दिखा पाई। भाई ने घास काटना शुरू कर दिया था और बीच में तो कुछ टाइम ऐसा रहा कि ये काम भी नहीं कर पाता था, पर हाँ अब ये है, ये थोड़ा थोड़ा काम करना उसने शुरू किया है। और यहाँ पे ये है छोटी सी, आप देख रहे हैं ऐना, ये न्यू मेंबर है हमारे घर का, जो कि शौर्य लेके आया है, बहुत ही सुंदर है। हम निकल लिए हैं घर से, रिकॉर्ड वगैरह कुछ ज़्यादा नहीं किया हमने और टाइम काफ़ी हो रहा है, क्योंकि अब हम जाएंगे दीदी के घर। दीदी का भी फ़ोन आ गया है और शगुन हमारे साथ चल दी है, वो हॉस्टल जाएगी, उसको तो छोड़ना ही है रास्ते में। इस बार आ तो वो पहले ही गई थी, पर आज छोड़ना है उसको। 3 दिन पहले आ गई थी वो, 3 दिन हो गए ना, 3 दिन। हाँ इसका बर्थडे था तो, और हमारा मावा छूट गया था घर, मम्मी ने मावा निकाल रखा था ना, तो वही घर छूट गया था। ये जरूरी था। भाई आया देने, वो तो दिख गया। कहीं में धड़का लाया, बैग है? बैग है। अच्छा चलो जी, बाय बाय बाय। एक बार फिर बाय। तो ये मम्मी ने मावा भरा था इसमें, और अभी भरा था बैठ के किचन में जब मैं खाना खा रही थी। खाना हमने लेट खाया ना, मैंने शाम को ही खाया बस चलते टाइम ही। तो पहले राखी, फिर विकास से बात काफ़ी देर करी, काफ़ी देर वीडियो कॉल पे राखी बांधी, और उसके बाद फिर वो कॉल कटी नहीं, फिर हमने इतनी सारी बात करी, फिर खाया खाना, और बस अब चलते चलते इतनी जल्दी में, हालांकि सामान था नहीं कुछ ज़्यादा, शगुन का बोल दिया तो अपना सामान ले ले, उसके सामान के चक्कर में अपना मावा छोड़ दिया। तो भाई मामा दे के गया। पता मुझे भी नहीं, डाउट मुझे भी हो रहा, कुछ भूल गया तो नहीं आई। पहले रूम की चाबी देख ली, तो रूम की चाबी है बस, रूम की चाबी। तो बस अब हम जो है निकल लिए, यहाँ पहुँच जाएंगे मुजफ्फरनगर, कहीं ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। हाँ अभी दीदी की मिठाई वगैरह तो लेनी, मिठाई हमने सबकी एक साथ नहीं ली, यहाँ की हम अलग से लेके आए थे, और जो है माँ की हमने पहले ली थी, और अब हम लेंगे दीदी की। और ये बोल रहे थे कि घर के लिए घेवर देखेंगे, मतलब हरिद्वार के लिए हम लेके जाएंगे जो वो घेवर, इधर का घेवर यूपी का ना अच्छा रहता है, मतलब टेस्टी लगता है ज़्यादा, बिना मावे वाला, सॉफ्ट वाला। और यहाँ पे हम मावे वाला लेके आए थे, और वो थी लोज वाली, जो लौकी की लोज जिसको बोलते हैं ना गांव में, स्पेशल मिठाई होती है वो गांव की, तो वो थी लोज। तो वो मिठाई हम लेके आए थे। अब हम दीदी का देखते हैं क्या क्या लेते हैं मुजफ्फरनगर से, और चलते हैं। बीच का कुछ भी हमने रिकॉर्ड नहीं किया, दीदी के लिए मिठाई वगैरह ली, क्योंकि कहीं पे बूंदाबांदी हो रही थी, कहीं पे ठीक मौसम था, इस तरीके का हो रहा था। और अब मेरी सिस्टर इन लॉ, दीदी मैं बोल रही हूँ, आप सोचेंगे कि कौन, मेरी सिस्टर इन लॉ के घर हम आ गए हैं, तो बस उनका घर आने वाला है। और यहाँ पे हमने क्या देखा, दीदी और दीदी की देवरानी दोनों बाहर ही खड़ी हैं, और यहाँ पे भी एकदम देखते ही हमने बोला कि शायद आप गुस्सा हो गए कि बाहर से ही राखी बांध दूँगी और बाहर से ही भेज दूँगी वापस, कहीं ऐसा तो नहीं सोच रहे थे। तो बस इस हंसी मजाक के साथ हम अंदर आए, और ये है देवरानी दीदी की, तो दोनों दीदी बाहर ही खड़ी हुई थी, और बस हम अंदर आए। अब जो है दीदी के यहाँ पे हमारा राखी का प्रोग्राम होगा, हम अब जो है दीदी के साथ रक्षाबंधन मनाएंगे। बहुत सारा एक दिन में हुआ। ये हैं आंटी जी, दीदी की सासू माँ, तो सब वेट कर रहे थे और थक गए थे वेट कर कर के, पर क्या करूँ, इतना करते करते आप देख रहे हैं कि कितना, मतलब करते करते हम कितना अब तक जाके पहुँचे हैं। थोड़ा थोड़ा टाइम ही सबको दिया, पर फिर भी इतना टाइम हो ही गया। और बस फिर जो है दीदी राखी बांधने लगी थी कि चाय वगैरह बाद में ही करेंगे, क्योंकि टाइम काफ़ी हो रहा था, 7 बजे तक का मुहूर्त था, तो उससे पहले राखी बांध ली जाए। तो बस अब जो है राखी दीदी बांध रही है, पहले भाई को बांधेगी। और रिया नहीं है, रिया का जो है छुट्टियां नहीं थी, उसके एग्ज़ाम चल रहे हैं अभी, तो वो नहीं आई राखी पे भी, नहीं तो अंश को राखी रिया बांधती, तो आज दीदी ही सबको राखी बांधेगी।
अब दीदी शगुन को भी राखी बांध रही है कि भाई शगुन को ही क्यों छोड़ा जाए, क्योंकि पिछली बार रिया थी तो वो बड़ी बहन लगती है शगुन की, शगुन को रिया ने राखी बांधी थी, तो इस बार दीदी बांध रही है। तो बस यहाँ पे हमारी जो है बातें शुरू हो गई हैं, राखी बंध गई है। इस तरीके का हमारा राखी का सेलिब्रेशन आपने 2 व्लॉग में देख ही लिया, और मतलब देख रहे हो। तो आप भी बताना आपके यहाँ पे कैसा रहा और किसकी इतनी भागा दौड़ी हुई, किसकी नहीं हुई। फिर उसके बाद आ गई थी चाय। मैंने तो सोचा था रिया दीदी सैटरडे संडे इस बार आएगा तो बीच में रुक के जाइए तो मिल जाएगी, एक हफ्ते के लिए आएगी। अब रात के बज गए हैं 8 और अब हम चलने की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि भाई हमें जाना है हरिद्वार। सुबह बच्चों के स्कूल हैं तो जाना ज़रूरी है। दीदी बोल रही थी कि सुबह जाना, पर हो नहीं सकता। शगुन भी हॉस्टल जाएगी और शगुन को जो है हम अभी हॉस्टल छोड़ देंगे, क्योंकि सुबह फिर अर्ली मॉर्निंग दिक्कत होती है। अंश भी स्कूल जाएगा, श्रेय भी जाएगा, और इनका तो भाई ऑफिस होता ही है। हेलो जी, रात का टाइम हो रहा है और काफ़ी टाइम हो रहा है। कितना हो रहा होगा, 8:30 हो रहे होंगे, ज़्यादा ही हो रहा। तो 8:30 से भी थोड़ा बहुत ऊपर ही टाइम हो रहा है, 8:40 हो रहे हैं। और अभी हम फ़िलहाल पेट्रोल पंप पे हैं, मतलब पेट्रोल पंप CNG भरवाई है और बस अब चलेंगे। शगुन भी अभी हमारे साथ ही है, उसको अभी जो है हॉस्टल छोड़ना है। ये देखो और बस अब चलेंगे। आज बहुत लेट हो जाएगी, बहुत ज़्यादा लेट। घर जाने में काफ़ी लेट हम हो जाएंगे। तो ऐसा रहा हमारा आज का दिन, इतना मतलब बिजी रक्षाबंधन काफ़ी मतलब भागा दौड़ी। और फिर ना दीदी के आने के बाद, जैसे हम दीदी के घर में आए तो फिर वो है कि काफ़ी टाइम हो ही जाता है। हालांकि आ गए थे हम थोड़ा टाइम से ही, पर फिर भी बैठ के ना इतनी सारी बातें बहुत देर हो गया। टाइम काफ़ी हो गया है और बस अब घर पहुंचने वाले हैं। रात काफ़ी हो गई है, मंदिर वगैरह सब बंद हो चुके हैं हमारे। यहाँ पे सामने हमारा मंदिर है, तो बड़ा ही अजीब लग रहा है कि कितनी रात को हम घर आए। तो जी आज के ब्लॉग में इतना ही। रात के 10 बज चुके हैं। कुछ भी पसंद आया हो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। चैनल पे पहली बार आए हैं सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अब मैं मिलती हूँ आपसे बहुत जल्द एक और न्यू ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू फॉर वॉचिंग।